वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। आज की क्लास में हमें सीखना है कि हमारे एनिमेशंस को हम रियलिस्टिक कैसे बनाएं। जैसे लास्ट क्लास में हमने एनिमेशंस तो सीखा था, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज देखा था, पर उन्हीं एनिमेशंस में अब हमें स्मूथनेस ऐड करना है और उनको और रियलिस्टिक बनाना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मेरे पास एक कॉम्पोजिशन ऑलरेडी बन के आ रहा है, राइट। 20 सेकेंड्स ड्यूरेशन है एंड दीज आर द कॉम्पोजिशन सेटिंग्स। सो दिस टाइम आई हैव टेकन 1280 बाई 720। तो इसके बाद मुझे अब क्या करना होगा, एनिमेट करने के लिए कोई चीज बनाना होगा ना पहले। तो आई विल मेक अ सर्कल, आई विल गो हियर, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा एलिप्स और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करूंगा तो एलिप्स बनेगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर सर्कल बने तो हमें क्या होल्ड करना होगा, शिफ्ट, राइट। तो होल्ड शिफ्ट और हमारा सर्कल यूनिफॉर्म बनेगा। उसके बाद इसका जो एंकर पॉइंट है वो देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये एंकर पॉइंट मुझे यहाँ पे चाहिए तो आई विल सिलेक्ट पैन बिहाइंड टूल और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ ड्रैग करूंगा तो ये स्नैप हो जाएगा। बस मेक श्योर करना है कि ऊपर में हमारा ये जो ऑप्शन है स्नैपिंग, ये ऑन होना चाहिए, ठीक। इसके बाद मुझे एनिमेट करना है लेट से पोजीशन, ठीक है। सो आई विल प्रेस पी। लेयर पे रहते हुए जब हम पी प्रेस करते हैं तो हमारा पोजीशन का जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाता है। अब एनिमेट करने के लिए स्टॉप वॉच पे क्लिक करना है, जहां तक एनिमेशन चाहते हैं वहां पे जाके वैल्यू चेंज कर देंगे तो वहां पे दूसरा की फ्रेम लग जाएगा। एंड लेट्स से आई एम गोइंग टू मूव दिस इन दिस वे, ठीक है। और मैं वापस आता हूँ स्टार्ट में और इसको और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में मूव कर देता हूँ। सो दिस विल बी द स्टार्टिंग पोजीशन और जैसे ही मैं प्ले करूंगा ये मूव होकर राइट साइड की तरफ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये स्लो जा रहा है। सो इफ आई वांट दैट टू बी फास्ट, मैं क्या कर सकता हूँ, की फ्रेम्स को नजदीक रखूंगा तो ये फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इन चीजों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था लास्ट डे। अब इसके बाद लेट से मुझे अभी के लिए बस इतने एरिया को ही प्ले करना है, ठीक है। मैं जब प्ले कर रहा हूँ देखो ये प्ले होकर 2 सेकंड के बाद पूरा 20 तक जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो दो स्लाइडर्स हैं, यहाँ पे एक मिल रहा है हमें, ठीक, और एक हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब इसको जब हम मूव करते हैं तो क्या चेंज हो रहा है, देखो टाइम चेंज हो रहा है, मतलब तो दिस इज जूम इन जूम आउट। अब अगर मैं इसको मूव करूं, देखो ऊपर में जो ड्यूरेशन है वो तो मूव नहीं हो रहा है ना, तो इसको हम कहते हैं हमारा वर्क एरिया। दिस इज टाइमलाइन, पर ये है वर्क एरिया। वर्क एरिया मतलब कि कितने जगह पे हम काम कर रहे हैं। जैसे प्रीमियर में हम मार्क इन मार्क आउट करते हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो इसको मूव करके मैं यहां तक रख दूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना होगा प्रीव्यू में। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ एंड प्रीव्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो अब प्रीव्यू में देखो हमारे पास आ रहा है रेंज, तो रेंज में आ रहा है वर्क एरिया एक्सटेंडेड बाय करंट टाइम। इसको सिलेक्ट कर लो वर्क एरिया में। अभी प्ले करेंगे ना तो जहां तक हमने सिलेक्ट करके रखा है उसके बियॉन्ड वो नहीं जाएगा, मतलब एक तरह से लूप में प्ले होगा तो हम जितना प्ले करना चाहते हैं उतना ही प्ले होगा। अब देखो ये जब लेफ्ट से राइट साइड में जा रहा है शुरू से एंड तक, इसका जो स्पीड है वो सेम है। जब ये स्टार्ट हो रहा है जो स्पीड है एंड में जाकर भी स्पीड वही है। अब लेट्स से रियल लाइफ में जब हम चीजें देखते हैं तो क्या वहां पे ऐसा होता है, लेट्स से एक कार है, कार जब स्टार्ट करेगा वो तो 100 पे नहीं होगा ना, जीरो से स्टार्ट करेगा फिर एक्सेलरेट करेगा फिर जहां पे जाकर उसको रुकना है वो रुकेगा। अब जब वो रुकेगा अचानक से जीरो में नहीं आएगा, धीरे धीरे स्पीड कम होगा उसके बाद ही वो रुक जाएगा, राइट। तो हमें यहाँ पे भी वही चीज करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरू से एंड तक एक ही स्पीड है, ठीक। तो इस चीज को ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे की फ्रेम्स को हम करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद अपने की फ्रेम्स पे करो राइट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा की फ्रेम असिस्टेंट। यहाँ पे जाएंगे तो देखो यहाँ पे राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे मेन चीजें हैं अभी के लिए, दैट आर इजी ईज इन और इजी ईज आउट, ठीक है। अब हम इन सब पे आएंगे बट उसके पहले हम देखते हैं इजी ईज को। जब मैं क्लिक करूंगा इजी ईज को, हमारे की फ्रेम्स का जो शेप है ना, ये जो शेप दिख रहा है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और शेप देखो चेंज हो गया। अब पहले मैं इसको प्ले करता हूं और ध्यान से इस एनिमेशन को देखो, कुछ डिफरेंस समझ में आया। लेट से मैं इसके स्केल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं तो और अच्छे से पता चलेगा। अब देखो चेंज आया ना मोशन में। अब स्टार्टिंग में देखो स्लो है ना, बीच में जाके देखो मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, ये दिख रहा है। मैं सीटीआई को मूव कर रहा हूँ, ये देखो सेंटर में कितना ज्यादा मूव हो रहा है। अब एंड में देखो मैं मूव कर रहा हूँ कितना कम मूव हो रहा है, सेम स्टार्टिंग में ज्यादा मूव नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि ये स्टार्ट हो रहा है स्लो, बीच में जाके ये स्पीड अप हो रहा है, उसके बाद आगे जाके जहां पे जाकर उसको रुकना है वहां पे वो फिर से स्लो हो रहा है, जैसे हमारा रियलिस्टिक मोशन होता है। अब इसमें ये जो मोशन चेंज हुआ, जो स्मूथनेस इसमें हमने ऐड किया, ये हमने कैसे किया, इजी ईज के थ्रू। तो कहीं पे भी अगर हमें इजी ईज अप्लाई करना होता है, बस अपने की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो
और राइट क्लिक करके उसको सिलेक्ट करो, अदरवाइज इसका जो शॉर्टकट है दैट इज F9, कीबोर्ड से हिट करो F9 और की फ्रेम्स हो जाएंगे इजी ईज। अब यहाँ पे ये जो शेप है ये किस चीज के जैसा है, आवर ग्लास के जैसा है। जैसे उसमें सैंड होता है तो सैंड भी जब गिरता है धीरे गिरता है, स्मूथ गिरता है, तो जैसे ही हमने इसको इजी ईज किया इसका शेप भी वैसा ही बन गया। अब इसके बाद अगर चाहते हो कि की फ्रेम्स पहले जैसे बन जाए, उसके लिए कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक करो, वो पहले जैसा बन जाएगा। अब इसके बाद हमें समझना है ईज इन। तो ईज इन में क्या होगा, हम उसको जनरली देते हैं हमारे एंड के की फ्रेम में। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं, यहाँ पे जाऊं और मैं सिलेक्ट करता हूं ईज इन, पहले इसके मोशन को देखो फिर इसको हम समझते हैं। समझ में आया? तो इससे क्या हो रहा है, जब वो इस की फ्रेम पे पहुंच रहा है उसका स्पीड धीरे धीरे स्लो हो रहा है। अगर मैं इस की फ्रेम को लेट से यहां रखता हूं तो स्पीड थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। पर अब देखो स्टार्टिंग में किस स्पीड में ये गया और फिर एंड कितना स्लो हुआ, है ना। तो जब हम ईज इन यूज करेंगे, हम उसको यूज करते हैं एंड में, क्यों? बिकॉज जब हम एनिमेट करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट फास्ट जाता है, फिर फास्ट जाके धीरे से रुकता है, मतलब एक तरह से इजी ईज जैसा ही है, ठीक है। तो जो ईज आउट होगा वो इसका अपोजिट होगा। तो ईज आउट को मैं कहाँ पे यूज करूंगा, स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट वाले की फ्रेम को सिलेक्ट करते हैं, की फ्रेम असिस्टेंट एंड सिलेक्ट इजी ईज आउट, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट F9, इस पे क्लिक करेंगे। अब देखो, अब ईज इन में क्या हो रहा था, एंड में जाके स्लो हो रहा था, तो इसमें क्या होगा, ऑपोजिट होगा। ये दिखा, ये देखो कितना स्लो है, राइट। अब जैसे ही आगे की तरफ जाएगा स्पीड इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो हमें डिफरेंस पता चल रहा है, ये बहुत स्लो जा रहा है, फिर जैसे यहां से स्पीड पकड़ता है उसके बाद देखो एक जैसा स्पीड है, ये दिस इज सेम। अगर मैं सिर्फ इतना प्ले करूं, ये देखो सेम स्पीड है शुरू से एंड तक, बिकॉज यहाँ पे जो की फ्रेम है वो कैसा है, लीनियर है, राइट। तो अगर मैं इस की फ्रेम को कर देता हूं लेट्स से ईज इन, अब देखो स्लो फास्ट स्लो, जो चीज हम इजी ईज से कर रहे थे वो चीज ईज आउट और ईज इन से भी कर सकते हो। बस इनको जब यूज कर रहे हो ये ध्यान रखना है कि ईज इन को यूज करना है एंड में और ईज आउट को यूज करना है स्टार्टिंग में। और अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो ये जो एरो आ रहा है ना, इस एरो के डायरेक्शन को देखो, जो ईज इन है वो राइट साइड में पॉइंट करता है, तो इसको देना है एंड में ताकि वो बाहर की तरफ पॉइंट करे, ठीक। और जो हमारा ईज आउट है वो पॉइंट करता है लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको देना भी है स्टार्टिंग में, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं। सो वी कैन टेक अ स्क्वायर, लेट्स से मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ और इसका जो कलर है आई विल चेंज दिस जस्ट फॉर नाउ। इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देंगे। अब इसको मूव करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ तक जाके लेट्स से आई एम मूविंग दिस टिल हियर, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं जाएगा, डायगोनली जाएगा। तो अभी मैं इसको अगर प्ले करूं, देखो शुरू से एंड तक एक ही जैसा मोशन है, ठीक है। तो इसके लिए इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कर देंगे F9, तो हो जाएगा इजी ईज। अब डिफरेंस देखो, है ना। जैसे ही इजी ईज करते हैं उसमें एक स्मूथनेस आ जाता है जो हमें देख कर ही पता चल जाता है। अगर मैं इसको फास्ट कर दूं, लेट से इस की फ्रेम पर जाके इसको एग्जिट होना है, तो अब ये फास्ट जाएगा, ये देखो दिख रहा है। बीच में देखो कितना ज्यादा स्पीड है पर स्टार्टिंग में देखो कितना कम है। यहाँ पे CTI को देखो मैं उसी तरीके से मूव कर रहा हूँ, राइट। पर बीच में देखो मोशन बहुत ज्यादा है ना। तो आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे एनिमेशंस को हम स्मूथ कैसे बनाते हैं और रियलिस्टिक कैसे बनाते हैं। आज की क्लास में जो चीजें हमने सीखा इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना, बिकॉज हम जब आगे जाके एनिमेशंस करेंगे डिफरेंट टाइप्स के, वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है कि इजी ईज, ईज इन और ईज आउट काम कैसे करता है, अगर ये क्लियर नहीं होता है तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब। और हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।